नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि तुम्हारे प्यार में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। सच्चाई जानकर तुम्हारी पूरा रूह कांप जाएगा। जी हां मित्रों, यूं कहें तो ये एक औरत है जो तुम्हारी जिंदगी में अब हल्का मचाने वाली है। आखिर ये औरत तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों करना चाहती है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे प्यार में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। हाँ मित्रों, तुम्हें शायद अभी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आत्मा तक को हिला देगा। और इस पूरे भूचाल के पीछे है एक औरत। अब आप सोच रहे होंगे, एक औरत, वह भी मेरी जिंदगी में ऐसा क्या कर देगी? मित्रों, यही तो भ्रम है, यही सबसे बड़ी भूल है। पहला अध्याय, प्यार का भ्रम। मित्रों, जब इंसान प्यार में होता है तो उसकी आंखों पर जैसे एक पर्दा पड़ जाता है। वो सामने खड़े सच को भी सच नहीं मानता और झूठ को अमृत समझकर पी जाता है। तुम भी शायद यही कर रहे हो। तुम सोचते हो वो मुझे समझती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो अलग है, बाकी सब जैसी नहीं। लेकिन बेटा, हर कहानी की शुरुआत यही शब्दों से होती है और अंत होता है आंसुओं, पछतावे और आत्मग्लानि से। आज जो औरत तुम्हें हंसना सिखा रही है, कल वही तुम्हें रोने का अर्थ भी सिखाएगी। दूसरा अध्याय, वो औरत कौन है? मित्रों, अब सवाल उठता है, आखिर ये औरत है कौन? ये कोई डायन नहीं है, ये कोई राक्षसी नहीं है, ये कोई जादूगरनी भी नहीं है। ये दिखने में बिल्कुल सामान्य है, हंसती है, बातें करती है, प्रेम दिखाती है। लेकिन समस्या उसके चेहरे में नहीं है, समस्या है उसके इरादों में। मित्रों, कुछ औरतें जानबूझकर किसी की जिंदगी में आती है। उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है किसी का भावनात्मक सहारा, किसी की कमजोरी, किसी की मासूमियत और किसी की आत्मा पर अधिकार। और जब ये सब मिल जाता है तो वे बिना पीछे देखे चली जाती है। तीसरा अध्याय, क्यों तुम्हें ही चुना गया? अब तुम पूछोगे, उसने मुझे ही क्यों चुना? मित्रों, इसका जवाब बहुत सरल है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, तुम सच्चे हो, तुम भावुक हो, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले हो। जो इंसान भीतर से अकेला होता है वही सबसे जल्दी किसी के शब्दों में उलझ जाता है। वो औरत ये बात जानती है, वो तुम्हारी हर कमजोरी पहचान चुकी है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, सब कुछ। चौथा अध्याय, प्यार नहीं खेल चल रहा है। मित्रों, ये जो तुम्हें लग रहा है कि उपाध्याय वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, असल में ये प्यार नहीं, एक खेल है, एक भावनात्मक खेल जहां नियम उसके हैं और मोहरे तुम हो। वो कभी बहुत पास आएगी तो कभी अचानक दूर हो जाएगी, कभी तुम्हें खास महसूस कराएगी तो कभी तुम्हें ही दोषी ठहराएगी, और तुम हर बार खुद को ही गलत मानोगे। पांचवा अध्याय, भूचाल की शुरुआत। अब ध्यान से सुनना मित्रों, ये भूचाल एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। पहले तुम्हारी नींद खराब होगी, तुम्हारा मन अशांत रहेगा, फिर तुम अपनों से दूर होने लगोगे, तुम्हें अकेलापन सताने लगेगा, और दोस्तों, तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, तुम्हें अपनी कीमत कम लगने लगेगी। यही असली विनाश है। छठा अध्याय, सच्चाई का सामना। एक दिन ऐसा आएगा मित्रों, जब अचानक तुम्हारे सामने सच्चाई खड़ी होगी। तुम्हें पता चलेगा कि वो अकेली तुम्हारी नहीं थी, उसके शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे, उसका व्यवहार एक पैटर्न था। और उस दिन तुम्हारी पूरी रूह कांप जाएगी। तुम सोचोगे, मैं इतना अंधा कैसे हो गया, मैंने सब कुछ क्यों सहा? सातवां अध्याय, ईश्वर का संकेत। मित्रों, याद रखना, भगवान कभी बिना कारण किसी को हमारी जिंदगी में नहीं भेजते। कुछ लोग हमें सुख देने आते हैं और कुछ लोग हमें सबक सिखाने आते हैं। ये औरत तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, ये तुम्हें जगाने आई है ताकि तुम समझ सको।
हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ हमेशा का नहीं होता और हर प्यार प्रेम नहीं होता। जी हां मित्रों, खुद को दोष मत दो, अपनी भावनाओं का सम्मान करो, सच को स्वीकार करो और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखो। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। मित्रों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये यहीं से शुरू होती है। एक नई सोच, एक नई समझ और एक नया आत्मविश्वास। याद रखना, जो तुम्हें तोड़ दे वो तुम्हारा नहीं हो सकता और जो तुम्हें मजबूत बना दे वही तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब ठीक आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो होने की आशंका बन रही है वो ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं और ना ही ये दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकता है। दोस्तों, आप तो जानते हो, जिंदगी में तहलका तभी मचती है जब कुछ हमारे साथ बड़ा हो जाता है, जिनकी कल्पना हम कभी नहीं किए होते हैं। जब अचानक से हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है और खुशियां ढेर सारे हमारे पास आ जाते हैं, हमारा सारा तकलीफ खत्म हो जाता है और हर इंसान चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हमारे भी कुंडली में हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा टाइम जल्दी आता नहीं है। हाँ, लेकिन जब टाइम आता है तो सब कुछ अपने आप ही होने लगते हैं। देखिए, मैं जानता हूं भले ही आज इस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कुछ परेशानी का डर भी बैठा है, कुछ मजबूरी भी है। तुम भले ही मुस्कुराते तड़े रहे हो, लेकिन अंदर से आंसू गिर रहे हैं और इनका कारण बहुत है। ऐसी कारण है जो आज आपको पता चलेंगे। केवल तुम अभी नहीं, बल्कि हमें लगता है करीबन कितने दिनों से आपका दिल रो रहा है। और हां, यह भी सच्चाई है कि तुमने आखिरकार बहुत जगह बहुत लोगों से मदद मांगा है, लेकिन मदद करने से हर किसी ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत रखा। देखिए दोस्तों, जो भागवत गीता में लिखा हुआ गया है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है कि ये कलयुग तुम्हारे पीछे पीछे तभी चलेंगे जब तुम्हारे जेब में रुपए रहेगा। हाँ दोस्त, और ये कलयुग तुमको तब इग्नोर करने लगेगा जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो सच कहा गया है। और ऐसा होता है, तुमने कभी कभी हर किसी को परख लिया होगा, तुमने किसी ना किसी से मदद अवश्य कभी भी मांगा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत तरह के बहाना तुम के ये कोबाई नए दिखा दिया होगा। उसने पहले तो तुम्हारे सामने ये कहा होगा कि अरे भाई, जब तुम्हें कोई सहायता की जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद करना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन दोस्तों, जब तुमने सहायता मांगने की कोशिश की होगी तब उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दिया होगा, बहाना ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये कलयुग कुछ ऐसा ही है। यहां अगर तुम सावधानी के रास्ते पर नहीं चलोगे तो हर बार जाकर ठोकर खा जाओगे, और जब तुम ठोकर खा जाओगे तो फिर तुम पछताने लगोगे, लेकिन वही तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे ऊपर हंसते लगेगा। आज मैं आप सबके सामने खुले दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी बनावट के एक बात कहना चाहता हूं। ये बात ना तो किसी एक व्यक्ति के लिए है, ना किसी खास समूह के लिए। ये बात हम सब के लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और उन सभी के लिए जो जीवन की राह पर चलते चलते कभी रुक गए, कभी गिरे और कभी खुद को ही दोष देने लगे। दोस्तों, योजना और फैसला, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। एक छोटी सी योजना, एक पल का फैसला इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी योजना बनाने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। जी हां, क्योंकि जब समय बीत जाता है, जब परिणाम सामने आ जाते हैं, तब सबसे भारी बोझ जो इंसान उठाता है वो होता है खुद को दोष देने का बोझ। और यकीन मानिए, दुनिया में सबसे कठिन सजा यही है जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है। आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी दबाव से गुजर रहा है। कोई आर्थिक तनाव में है, कोई रिश्तों के बोझ तले दबा है, कोई अपने सपनों को खो चुका है, तो कोई अपने फैसलों से हार चुका है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है। आज जो सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बात सामने निकल कर आई है
वो किसी अखबार की हेडलाइन से नहीं आई, ना किसी सोशल मीडिया पोस्ट से। ये बात आई है संदेशों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, और सबसे बढ़कर आत्मा की आवाज से। और वो बात यही है, अरे मेरे सभी पागलों, तुम लोग चिंता मत लो। हाँ पागल, क्योंकि जो इस दुनिया में सच्चे दिल से जीता है, जो भावनाओं को छुपाता नहीं, जो भरोसा करता है, जो टूट कर भी फिर खड़ा होता है, दुनिया उसे पागल ही कहती है। तो उन सभी पागलों से आज ये कहना जरूरी है, डरो मत, क्योंकि हनुमान जी ने सब कुछ देख लिया है। वो शक्ति जिसने लंका की दीवारें लांग दी थी, वो शक्ति जिसने पहाड़ उठाकर जीवन बचाया था, वो शक्ति जिसने अपने आराध्य के लिए अपना अस्तित्व तक भुला दिया था, वही शक्ति आज भी जागृत है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम नहीं देख पाए, जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जो हमारे पीछे पीछे षड्यंत्र रचे गए, उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो शक्ति सब देखती है जो इंसान नहीं देख पाता। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वो विश्वास का प्रतीक है, वो संयम की पराकाष्ठा है, वो निस्वार्थ सेवा की मूर्ति है, और सबसे बढ़कर वो आंतरिक शक्ति है। जब इंसान हार मान लेता है, तब हनुमान जी की शक्ति शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, जहां छल को चतुराई कहा जाता है और सच्चाई को कमजोरी, जहां लोग योजना बनाते समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन परिणाम की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, और जब वही परिणाम उन्हें चोट पहुंचाते हैं, तब वे कहते हैं काश मैंने ऐसा ना किया होता। यही वो क्षण होता है जहां इंसान खुद को दोष देना शुरू करता है। लेकिन आज का संदेश यही कहता है, अब और नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले अगले 24 घंटे केवल घड़ी की सुई का घूमना नहीं है। ये समय है चेतना के परिवर्तन का। ये परिवर्तन बाहर नहीं अंदर होगा। हनुमान जी की शक्ति अब केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। अब वो शक्ति उन दिलों में जागेगी जो लंबे समय से डर में जी रहे हैं, उन दिमागों में जागेगी जो निर्णय लेने से डरते हैं, उन आत्माओं में जागेगी जो खुद को कमजोर समझ बैठी है। लेकिन ध्यान रखना, ये शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आएगी। ये शक्ति किसी का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं आएगी। ये शक्ति आएगी सच का सामना कराने के लिए। जो गलत रास्ते पर है, उन्हें आईना दिखाने के लिए। जो सही है लेकिन डर गए हैं, उन्हें हिम्मत देने के लिए। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनकी शक्ति नहीं, उनकी मर्यादा। उन्हें पता था कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही किया जो धर्म के अनुसार था। आज इंसान के पास साधन बहुत है, लेकिन संयम नहीं। जानकारी बहुत है, लेकिन समझ नहीं। ताकत बहुत है, लेकिन दिशा नहीं। इसलिए आज ये संदेश जरूरी है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या ये केवल मेरे फायदे के लिए है या किसी और को नुकसान पहुंचाएगी? अगर आप कोई फैसला लेने वाले हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि केवल कर्म पर नहीं, नियत पर भी होती है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वह किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो इंसान नहीं देख पाया वो शक्ति देख चुकी है, और जब शक्ति देख लेती है तो परिवर्तन निश्चित होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी दंड देने से पहले सुधार का अवसर देते हैं। वो पहले झकझोरते हैं, फिर जगाते हैं, और अंत में रास्ता दिखाते हैं। आज अगर आपके जीवन में अचानक बेचैनी है, अगर बिना कारण मन भारी लग रहा है, अगर नींद टूट रही है, अगर पुरानी बातें बार बार याद आ रही हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये जागरण का संकेत है। ये संकेत है कि अब समय आ गया है पुरानी गलतियों से सीखने का, गलत योजनाओं को छोड़ने का और सही फैसलों की ओर बढ़ने का। हनुमान जी की शक्ति परिवर्तन लाती है, लेकिन वो परिवर्तन तभी फल देता है जब इंसान खुद भी बदलने को तैयार हो। याद रखिए, हनुमान जी ने कभी युद्ध अपने लिए नहीं लड़ा, उन्होंने युद्ध लड़ा सत्य के लिए। आज भी वही नियम लागू है। अगर आप सत्य के साथ हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने अनजाने में गलती की है
और उसे सुधारना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए। हनुमान जी आपके साथ हैं। और अगर आप जानबूझकर गलत कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की भावनाओं से खेल रहे हैं, तो ये संदेश चेतावनी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो अब केवल कल्पना नहीं रही, वो अब केवल शब्दों में सीमित नहीं है। वो शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनकर मौजूद है। चारों दिशाओं से ऊपर से आशीर्वाद के रूप में, नीचे से स्थिरता के रूप में और भीतर से आत्मविश्वास बनकर। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। नौकरी में भी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। अन्य कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में यदि कटुता चल रही थी, तब वो भी दूर होगी। आपने अपने बिजनेस में जितने धन की उम्मीद की थी, उससे अधिक मिलने से खुशी होगी। आपके लिए उलझनों भरा रहने वाला है। आपने अपने बढ़ते खर्चों पर पूरा ध्यान देना होगा। आप शौक मौज की चीजों पर ज्यादा ना लगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो बेहतर रहेंगे। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। यदि कोई जमीन जायदाद से जुड़ा मुद्दा कोटक चहरी में चल रहा था, तो वो भी दूर होगा। नौकरी में यदि आपने बदलाव करने का सोचा था, तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहने वाला है। आपका मन उत्साहित रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। आप किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। किसी नए वाहन की खरीदारी की आप योजना बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों को अपने आलस्य को छोड़कर मन अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। माता पिता की कोई सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप दूसरों की बातों में ना आए। जीवन साथी से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जिन लोगों के भाई व बहनों से अनबन चल रही है, तो वो भी दूर होगी। विद्यार्थी किसी स्कॉलरशिप से संबंधित परीक्षा के लिए मेहनत करेंगे। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस को लेकर आपके मन में एक से एक आइडिया आएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।